हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंक डिमांड कर्व और प्राइस रिजिडिटी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि किंक डिमांड कर्व क्या है, प्राइस रिजिडिटी मॉडल क्या है। तो जो मॉडल है दैट वाज मॉडल इज़ डेवलप्ड बाय पॉल एम स्वीजी। उन्होंने मॉडल डेवलप किया था इन 1938। अब जो किंक डिमांड कर्व है, ये मॉडल है वो ओलिगोपोली का मॉडल है, अल्पाधिकार का मॉडल है और कुछ एजम्पशंस है उसके ऊपर बेस्ड है। किंक डिमांड कर्व कुछ जो एजम्पशन है, ये प्राइस रिजिडिटी मॉडल हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ओलिगोपोली में जो फर्म्स हैं दैट आर इंटरडिपेंडेंट, जो उनके डिसीजंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। डिसीजंस आर इंटरडिपेंडेंट, जितने भी जो भी डिसीजंस वो लेते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई फर्म कोई भी अपने प्राइस में चेंज करेगी या कुछ भी करेगी तो दूसरी फर्म्स भी उसी के अकॉर्डिंगली प्राइस को चेंज करती हैं, या प्राइस या तो उसको फॉलो करेंगी या उसको फॉलो नहीं करेंगी। तो किंक डिमांड कर्व करते हुए हमारे पास दो एजम्पशंस भी हैं। फर्स्ट जो एजम्पशन है, इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है, वो हमारे पास क्या है कि फर्म सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट सेटिस्फैक्ट्री प्राइस। फर्म सेलिंग देयर प्रोडक्ट, कि वो अपने प्रोडक्ट को एक सेटिस्फैक्ट्री प्राइस पर सेल करती हैं। एट सेटिस्फैक्ट्री प्राइस, एक सेटिस्फैक्ट्री प्राइस है उसी पे अपनी फर्म सेल करेंगी। सेकंड जो हमारे पास है कि इफ़ वन फर्म इंक्रीजेस प्राइस, अदर राइवल फर्म विल नॉट फॉलो, कि अगर कोई भी फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती हैं तो जो दूसरी विरोधी फर्म्स हैं वो इस एक्शन को फॉलो नहीं करेंगी। बट इफ़ एनी फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइस, अगर कोई फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस करती है देन अदर राइवल फर्म्स विल फॉलो दैट एक्शन। दैट एक्शन मीन्स अगर कोई फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस करती है तो दूसरी फर्म्स भी अपने प्राइस को रिड्यूस कर देंगी। तो ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट एजम्पशन है किंक डिमांड कर्व की, कि किंक डिमांड कर्व में क्या है कि जब एक फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है देन अदर राइवल फर्म विल नॉट फॉलो दैट एक्शन, बट इफ़ एनी वन फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइस तो दूसरी फर्म्स भी उसको फॉलो कर देंगी। इसीलिए जो डिमांड, इसे अब हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। OY एक्सिस पर मैंने प्राइस लिया है और OX एक्सिस पर हम लेते हैं क्वांटिटी या फिर इसे हम आउटपुट कह सकते हैं। अब जो किंक डिमांड कर्व है या फिर जो ओलिगोपोली में मांग वक्र होता है वो पहले मोर इलास्टिक और उसके बाद लेस इलास्टिक, डी के जो पोर्शन है इसका वो मोर इलास्टिक है और के डी डैश पोर्शन इज़ लेस इलास्टिक। और जो हमने इसकी एजम्पशन की थी कि जो फर्म्स हैं वो एक सेटिस्फैक्ट्री प्राइस OP प्राइस पर अपनी क्वांटिटी सेल करते हैं। OQ क्वांटिटी है, OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी सेल की जाती है। अब जो इसका ऊपर का पोर्शन है डी के पोर्शन, इट इज़ मोर इलास्टिक, जो कि हमने एजम्पशन भी की थी कि इफ़ वन फर्म इंक्रीजेज इट्स प्राइस, अगर कोई फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है देन अदर फर्म्स विल नॉट फॉलो। तो ये हमारा मोर इलास्टिक, जो यहाँ पर इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो इलास्टिक डिमांड कर्व है, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है। मोर इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि अगर कोई फर्म अपनी प्राइस को बढ़ाती है, प्राइस को बढ़ाया OP से OP1, देखो डिमांड में जो चेंजेस हैं, डिमांड कम हो गई है, OQ से OQ1 जो डिमांड में चेंजेस हैं वो अधिक हैं,
जो डिमांड है हमारी कंपैरेटिवली प्राइस में जो चेंज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ P से P1, और जो डिमांड है उसमें अधिक चेंज हुए, तो इसे हम मोर इलास्टिक डिमांड कर्व, क्योंकि दूसरी फर्म्स विल नॉट फॉलो दैट एक्शन, दूसरी फर्म्स इसके एक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। तो एक फर्म का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसके डिमांड पर अधिक फ़र्क पड़ता है, उसकी डिमांड अधिक कम हो गई है। फॉर एग्जांपल 10% इसका प्राइस में परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ डिमांड 20% कम हो गई है, डिमांड में जो कमी हुई वो 20%। तो ये दूसरी इसी कारण से ये जो ऊपर का पोर्शन है वो मोर इलास्टिक है। इस तरह से अगर हम नीचे देखें तो OP प्राइस है, OP प्राइस, और अगर प्राइस OP से OP2 हो जाता है, देखो प्राइस में ज़्यादा कमी हुई है लेकिन डिमांड में जो फ़र्क है वो उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए, डिमांड में जो चेंजेस हैं वो कम हुए हैं, बिकॉज अदर फर्म्स, जो दूसरी राइवल फर्म्स है वो भी उनके एक्शन को, उस फर्म के एक्शन को फॉलो करती हैं। हमने कहा था कि अगर एक फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस करती है देन अदर राइवल फर्म विल फॉलो दैट एक्शन, दूसरी फर्म्स भी अपने एक्शन को, अपने प्राइस को रिड्यूस कर देंगी, और रिड्यूस करने से जिस फर्म ने सबसे पहले रिड्यूस किया था, इस फर्म की डिमांड पर बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो नीचे का पोर्शन है के डैश पोर्शन है वो हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड कर्व है, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। ऊपर का पोर्शन मोर इलास्टिक और नीचे का हमने किया लेस इलास्टिक। तो ये जो कर्व है ये किंक डिमांड कर्व है, इसे हम बोलते हैं किंक डिमांड कर्व। ये जो के है ना, इसमें के पोर्शन है, के पार्ट है, ये किंक है। किंक का मतलब मोड़ बिंदु। जो मोड़ बिंदु है वो कैसे कि पहले मांग वक्र, ये मैं आपको दोबारा से इसमें मार्जिनल रिवेन्यू जब हम दिखाते हैं तो ये सिर्फ आपको डिमांड कर्व बताया। अब मैं अगले डायग्राम में आपको MR दिखाती हूँ कि कैसे है। तो जो AR था हमारा वो किंक डिमांड कर्व था कि पहले मोर इलास्टिक फिर लेस इलास्टिक, ये डिमांड कर्व है। इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। ये बीच में जो के बिंदु है ये किंक है, किंक, और इसमें जो प्राइस है वो OP प्राइस रहता है। अब एवरेज मार्जिनल रिवेन्यू, ये तो एवरेज रिवेन्यू हो गया हमारे पास, एवरेज रिवेन्यू कर्व। अब मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कॉरस्पॉन्डिंगली कैसे होता है, ये मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है हमारा। ये मार्जिनल रिवेन्यू, ये बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन है, ये बीच में ये जो उसकी कॉन्टिन्यूटी है ना, ये कम हो गई है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी है, जो निरंतरता है वो ख़त्म हो गई है यहाँ पर। अदरवाइज हमारा दूसरी जब मार्केट्स करते हैं ना, हमारे AR और MR इस तरह के होते हैं, ये एवरेज रिवेन्यू और ये हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो डिसकॉन्टिन्यूड है। डिसकॉन्टिन्यूटी मीन अनिरंतरता, वो निरंतर कर्व नहीं है। एंड ड्यू टू दिस किंक, इस किंक के कारण इसमें मार्जिनल रिवेन्यू कर्व में क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी है, अनिरंतरता है, क्योंकि इसमें मांग वक्र में एवरेज रिवेन्यू में आपके पास किंक डिमांड कर्व है। तो ये है आपके पास। नेक्स्ट अब हमारे पास इसमें है कि अगर, और प्राइस कैसे डिसाइड होती है, प्राइस एज यूजुअल वही, वेयर MC इज इक्वल टू MR, जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR होता है, मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो आपके पास, ये मार्जिनल कॉस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसी डायग्राम में आपको दिखाती हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट ये MC इज इक्वल टू MR, और वो नीचे से काटती है क्योंकि ये भी MR का ही पोर्शन है, ये जो है ना डिसकॉन्टिन्यूटी पोर्शन MR का ही है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम हुआ और प्राइस हमारे पास AR तक जाता है, तो ये आपका OP प्राइस डिटरमिन होता है, OP प्राइस। नाउ अगर MC मार्जिनल कॉस्ट में चेंजेस होते हैं देन व्हाट विल हैपन, ये आपका DD डिमांड कर्व जो कि किंक डिमांड कर्व है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो रिवेन्यू कर्व है मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, ये है एवरेज रिवेन्यू कर्व एंड इट इज़ आवर मार्जिनल कॉस्ट, और इसका ये डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन है MR का डिसकॉन्टिन्यूस प्राइस
इसीलिए हम इसको प्राइस रिजिडिटी भी बोलते हैं, कीमत दृढ़ता। कीमत दृढ़ता से अभिप्राय क्या है कि कीमत दृढ़ रहती है, उसमें बहुत अधिक चेंजेस नहीं होते। उसका रीज़न क्या है कि अगर कोई एक फर्म कीमत में परिवर्तन करेगी तो दूसरी फर्म्स भी उसको फॉलो करती हैं, बिकॉज डिसीजंस आर हेयर इन दिस ओलिगोपोली आर इंटरडिपेंडेंट। डिसीजंस आपस में इंटरडिपेंडेंट। तो ये है इक्विलिब्रियम हमारे पास और ओपी प्राइस। और अगर कभी मार्जिनल कॉस्ट में चेंज हो जाते हैं MC1, तब भी हमारी जो इक्विलिब्रियम है, जो प्राइस है वो ओपी। जो ये डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन में अगर मार्जिनल कॉस्ट में कोई चेंजेस होते हैं देन प्राइस विल रिमेन सेम। चाहे मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाए, चाहे मार्जिनल कॉस्ट अधिक हो जाए, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो आपके पास सेम रहते हैं। तो ये आपके पास है किंग डिमांड कर्व। ओलिगोपोली में जो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है वो इस तरह से है। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। तो ये हमने किया है किंग डिमांड कर्व। तो किंग डिमांड कर्व में एक बार मैं आपको जस्ट रिपीट कर दूं कि पॉल एम स्वीजी ने दिया था, और इसमें फर्म्स के जो आपस में डिसीजंस होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और जो फर्म्स हैं, जो ये मांग वक्र है, वो इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि अगर एक फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है तो दूसरी फर्म्स उसको फॉलो नहीं करेंगी, लेकिन अगर कोई फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस करती है तो अदर राइवल फर्म्स विल फॉलो दैट एक्शन। तो इसी एजम्पशंस को लेकर ही हमने ये सारा डायग्राम और क्वेश्चन किए हैं किंग डिमांड कर्व कि प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होता है ओलिगोपोली में। थैंक यू वेरी मच।